नमस्ते। हम सप्ताह के 3 दिन आंगनवाड़ी में छोटे समूह में बच्चों के साथ गतिविधियां करेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार प्रतिदिन 45 मिनट की गतिविधियां होंगी, जिसमें हाजिरी, पुनरावृत्ति, बालगीत एवं कहानी, अंक एवं अक्षरवाचन और गृह कार्य होगा। अब हम बच्चों के साथ सप्ताह में 3 दिन कौन कौन सी गतिविधियां करने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं सोमवार को की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। हाजिरी, बच्चों का नाम पुकारा जाने पर अपनी जगह पर खड़े होकर यस मैम बोलने के लिए सूचना दें। अब बच्चों को अपनी जगह पर कूदने की गतिविधि करवाएं। इसके बाद शुक्रवार को हमने कौन सी गतिविधि की थी और शनिवार को माँ ने कौन सी कहानी सुनाई थी, उसके बारे में बच्चों से पूछें और चर्चा करें। इसके बाद पिछले हफ्ते की तरह बच्चों को जमा घटा करना सिखाएं। इसके बाद घड़ी करती है टिक टिक टिक, बाल गीत करवाएं। अब ध्वनि पहचान करवाएं, जैसे चित्र में दिखाए अनुसार प्लास्टिक का जार लें। 2 जार में समान मात्रा में उपलब्ध सामग्री जैसे तीली, कंकड़, अनाज, बटन आदि भरें। बच्चे के सामने जार रखें। बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधें। अब किसी एक जार की आवाज़ बच्चे को सुनाएं। वह आवाज़ बच्चे को याद रखनी है और सामने पड़े जार को हिलाकर आवाज़ पता करना है। ज़रूरत पड़ने पर दोबारा आवाज़ सुनाएं। ऐसे ही बाकी दिनों में भी समान आवाज़ की जोड़ी लगाने की गतिविधि भी करवाएं। इसके बाद भावनाओं के इमोजी कार्ड बनाकर भावनाएं पहचानने की गतिविधि करवाएं। अंत में कॉपी में 1 से 10 तक कुछ अंक लिखें। बीच के कुछ अंक न लिखें। बच्चों को गायब अंक लिखने का गृह कार्य दें। बुधवार को की जाने वाली गतिविधि। हाजिरी, बच्चे को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर प्रेजेंट मैम बोलने के लिए सूचना दें। अब बच्चों को चूहे की मूंछ गतिविधि करवाएं, जैसे मूंछ की जगह पर पेंसिल लगाकर चलना है। इसके बाद सोमवार को हमने कौन सी गतिविधि की थी, उसके बारे में बच्चों से पूछें और चर्चा करें। इसके बाद वर्गीकरण करना सिखाएं, जैसे हरे रंग के त्रिकोण छांटो। इसके बाद बच्चों को लालची चूहा जी कहानी सुनाएं। कहानी के बाद कहानी कैसी लगी, कहानी आधारित सरल व कठिन प्रश्न भी पूछें। अब बच्चों को कहानी आधारित चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे ने क्या चित्र बनाया है वह जरूर पूछें। इसके बाद वस्तु के नाम की पहली आवाज़ बताने और लिखने की गतिविधि करवाएं। अंत में बच्चों का गृह कार्य चेक करें। शुक्रवार को की जाने वाली गतिविधियां। हाजिरी, बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलने के लिए सूचना दें। अब पतंग उड़ाने की क्रिया का अभिनय करवाएं। अब बुधवार को हमने कौन सी गतिविधि की थी, उसके बारे में बच्चों से पूछें और चर्चा करें। इसके बाद मकर संक्रांति विषय पर बच्चों के साथ बातचीत करें, जैसे यह कौन सा चित्र है, इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या आपको पतंग उड़ाना आता है, पतंग उड़ाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए आदि पूछें। अब सरसर सरसर उड़ी पतंग बाल गीत करवाएं। इसके बाद बच्चों को वर्गीकरण करना सिखाएं, जैसे फूलों और सब्जियों में लाल रंग के फूल छांटने को कहें। इसके बाद पतंग का चित्र बनाना सिखाएं। अंत में चित्र में रंग भरकर लाने का गृह कार्य दें। बच्चों के साथ गतिविधियों के अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।